मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सभी फाइन हैं, स्वस्थ हैं। बेटा कल मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण जो ये टॉपिक था, ये मैंने बेटा आपको समझाया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। तो भाषा को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के बारे में बताइए, यानी कि भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो जिस साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो भाषा कहलाती है। बेटा भाषा के दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। एक भेद और होता है जो सांकेतिक भाषा होती है, वो बेटा संकेत के माध्यम से समझी जाती है। लेकिन मुख्य भेद हमारे दो होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगला क्वेश्चन है बेटा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें अपने विचारों को बोलकर या प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर। अपने विचारों को बोलकर और दूसरों के विचारों को सुनकर प्रकट किया जाता है, वो कहलाती है बेटा मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें अपने भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों को पढ़कर समझा जाता है, वो कहलाती है बेटा लिखित भाषा। मैंने कल की वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि मौखिक भाषा में हम बोलकर और सुनकर, और लिखित भाषा के अंदर हम लिखकर और पढ़कर अपने भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है बेटा। अब है बेटा एक देखो, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण कहते हैं। ये 3 अध्याय है इसके अंदर, भाषा, लिपि, व्याकरण, यानी कि भाषा, व्याकरण और लिपि, 3 चीज़ पढ़ेंगे हमने। कल भी हमने 3 ही चीज़ पढ़ी थी, भाषा, व्याकरण और लिपि, और आज भी हम तीनों ही टॉपिक के क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। तो बेटा हमने भाषा के क्वेश्चन आपको समझाए हैं। भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण, यानी कि हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला जो साधन है वो क्या है बेटा? व्याकरण है। कल मैंने आपको वाक्य लिखकर भी समझाए थे कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में समझाई थी बेटा। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के बेटा 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी सबसे पहले हम व्याकरण के अंदर किस चीज़ को सीखते हैं बेटा? सबसे पहले हम स्टार्टिंग वर्ण से करते हैं। हम सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, वर्ण से फिर बेटा हम शब्द बनाने सीखते हैं, और शब्दों से फिर हम क्या सीखते हैं बेटा? वाक्य बनाना सीखते हैं। तो व्याकरण के 3 विभाग हैं। अगला है बेटा, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किन्हीं 10 भाषाओं के या कितने भी भाषाओं के नाम लिखो जो हमें पता है। तो बेटा हमारा फर्स्ट है हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, सिंधी, तेलुगु, कश्मीरी, उड़िया, संस्कृत, मराठी। हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन बेटा, लिपि। लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि और प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो अब मैं आपको 4 भाषाओं की लिपि बता रही हूँ, समझा रही हूँ, और जितनी भी हमारी भाषाओं की लिपि है वो आप सभी को याद करनी है। तो बेटा लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं बेटा? लिपि कहते हैं। भाषा को जब हम लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के जो चिन्ह होते हैं, लिखने के जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो देखो उदाहरण देखो, भाषा और लिपि, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है बेटा? देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। बांग्ला भाषा की बंगाली है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, फारसी की रोमन है,
ऐसे यानी कि बेटा बहुत सारे जो हमारी भाषाएं हैं उनकी अपनी अलग अलग लिपि है। तो बेटा जो फर्स्ट अध्याय था हिंदी ग्रामर का, भाषा, लिपि और व्याकरण, मैंने बेटा कल इसकी वीडियो आप लोगों को समझा दी थी। अब आप सभी को अपने मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाए हैं आपके नोटबुक के अंदर, सभी को वो क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं अच्छे से। कल हम इसका अगली वीडियो में इसका बुक वर्क पढ़ेंगे। थैंक यू।